लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध का राज। शदीद सर्दी में शहरी महसूर होकर रह गए। धुंध के बायस मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन बंद। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बलाई पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान में कड़ाके की सर्दी। सिंध में भी जाड़े के डेरे। हैदराबाद में शदीद सर्दी, धुंध और स्मोक के बायस मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। पिंड दादन खान में शदीद धुंध से बिजली के मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए। 8 घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। आम इंतखाबात में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी। सियासी जमातों ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी। उधर इलेक्शन में फौज और सिविल आर्म फोर्सेज की तैनाती की मंजूरी। निगरान वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। दस्ते हसास हलकों और पोलिंग स्टेशन पर फराइज सर अंजाम देंगे। रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर भी काम करेंगे। उधर पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। इलेक्शन के दौरान नस्ले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। गजा में आग और खून की होली। मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हमला। अल खैर अस्पताल के हमले को यरगमाल बना लिया। हमास की भी मज़ाहमत। 3 कमांडरों समेत 24 इसराइली फौजी मार दिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की ढिठाई बरकरार। गजा में हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीका और बरतानिया का यमन में फ़ज़ाई हमला। 18 अहदाफ को निशाना बनाया। न्यूजीलैंड का बहिरा अहमर में 6 रुकनी दफाई टीम भेजने का ऐलान। और चीन में खौफनाक ज़लज़ले के बाद लैंडस्लाइडिंग। 25 अफराद हलाक और 6 जख्मी। ज़लज़ले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई। दर्जनों आफ्टर शॉक्स के बायस इलाके में शदीद खौफ व हरास। नवाज शरीफ अपने हल्के के अवाम के दरमियान जा पहुंचे। NA-130 का दौरा, जगह जगह शानदार इस्तकबाल। गुलपाशी मरियम नवाज भी वालिद के साथ थी। लीगी कारकुन इस्तकबाल के लिए असली शेर ले आए। नवाज शरीफ ने गाड़ी से निकलकर कारकुनान के नारों का जवाब दिया। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने गर्मा गर्म नमक पारे और समोसे भी इंजॉय किए। नवाज शरीफ इख्तिदार में आए तो सिर्फ इंतकाम लेंगे। मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनने तो ऐसा इंतकाम लेंगे जिसका किसी को अंदाजा नहीं। सियासी कारकुनों से लेकर इदारों तक के लोगों का इंतकाम होगा। नवाज शरीफ की आदत है। अभी नवाज शरीफ को इंतकाम का मौका नहीं मिला। वो जेल सुपरिटेंडेंट से जज तक सबका इंतकाम लेंगे। उनके दिल में नफरत और बुग़्ज़ है। बिलावल भुट्टो की तोपों का रुख नवाज शरीफ की तरफ। चिन्योट में पावर शो। कहा चौथी बार वजीर आजम बनने की साजिश को नाकाम बनाने का वक्त है। जो चौथी बार वजीर आजम बनना चाहता है उसने दूसरी या तीसरी बार क्या किया। ये उनसे ही लड़ेंगे जो इन्हें लाते हैं। फिर आपके सामने रोएंगे मुझे क्यों निकाला। जाती इंतकाम मुल्क और मैशत को नुकसान पहुंचाएगा। जमहूरियत पसंद कुव्वतों को समझना होगा, वोट जाया ना करें। शहबाज शरीफ के अवाम से वादे, अपने काम गिनवा दिए। अहमदपुर शर्किया में मैदान सजाया। कारकुनान से खिताब में बिलावल को भी जवाब दे दिया। कहा कल एक मेहरबान ने कहा कि हमने कोटद्दू में कोई अस्पताल नहीं बनवाया। ये तैयब उर्दवान अस्पताल किसने बनवाया। क्या मुजफ्फरगढ़ पे हमने अस्पताल नहीं बनवाए। नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की बहुत खिदमत की। जगह जगह सड़कें बनवाई। बहावलपुर में पहली यूनिवर्सिटी भी नवाज शरीफ ने ही बनवाई। खिदमत करना हमारा एहसान नहीं फर्ज था। 8 फरवरी को नून लीग फिर कामयाब होगी। बिलावल को नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत अब नजर आ रही है। आपने शहबाज हुकूमत में वजीर खारजा का हल्फ क्यों उठाया। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का सवाल। कहा बिलावल कहते हैं वो भुट्टो के वारिस हैं। इन्होंने PDM बनाकर जाके वारिसों के साथ इल्हाक क्यों किया। शाह महमूद कुरैशी ने जावेद हाशमी का शुक्रिया अदा किया। कहा जावेद हाशमी ने हक और सच का झंडा बुलंद किया। जावेद हाशमी का मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से बानी PTI के हक में बयान बहुत बड़ी बात है। हम वादा करते हैं कि अगर आप 300 यूनिट बिजली चाहते हैं तो फिर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिले तो फिर तीर पर मोहर लगाए। किसान खुशहाल हो और उनको हरी और किसान कार्ड मिले तो तीर पर मोहर लगाए।
आसिफा भुट्टो अपने भाई को वजीर आजम बनाने के मिशन पर। लाहौर में पीपी 160 का दौरा। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी सिर्फ गरीबों का सोचती है। मुल्क भर से लोग सिंध में इलाज कराने आते हैं। 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएं। दूसरे लोग सिर्फ नारों की सियासत करते हैं। बिलावल वजीर आजम बना तो आपकी तनख्वाहें दुगनी कर देगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। उधर आसिफ अली जरदारी भी लाहौर पहुंच गए। 2 दिन क़याम करेंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत भी लाहौर तलब। साइफर में खतरा या साजिश के अल्फाज नहीं थे, मगर ये खत पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए धचका था। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद ने साइफर केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, पाकिस्तानी मिशन की डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात वर्किंग लंच पर हुई। ये पहले से तयशुदा मुलाकात थी। दोनों साइड्स को मालूम था कि मीटिंग के मिनट्स लिए जा रहे हैं। साइफर टेलीग्राम में मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू को इस्लामाबाद रिपोर्ट किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी मुझे बुलाया गया। मीटिंग में डीमार्च इशू करने का फैसला हुआ। केस में मजीद 6 गवाहों के बयानात कलमबंद। मसनूई तौर पर 25 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड होंगे। कासिम सूरी आईनी बहरान की वजह हैं, क्यों ना उनके खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस के साबिक डिप्टी स्पीकर की नाअहली केस में रिमार्क्स। कासिम सूरी आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना लेकर पूरी असेंबली मुद्दत को एंजॉय किया। अब कह रहे हैं असेंबली खत्म, केस गैर मुअस्सर हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेराफेरी की गई। कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। मालूम है मुकदमात कैसे यकजा कराए जाते हैं। केस मुकर्रर ना होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को नोटिस। 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। समात 1 माह के लिए मुलतवी। शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक जज को हटाना इतना आसान है तो ये अदलिया की आज़ादी के लिए खतरे का सबब है। तमाम फ्रीकैन तस्लीम कर रहे हैं, मुकम्मल इंक्वायरी नहीं हुई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट नहीं है, एक आज़ाद इदारा है। जुडिशल काउंसिल बहुत ताकतवर बॉडी है। काउंसिल बजाते खुद इंक्वायरी है, मगर आइन सासों के बनाए बैलेंस को बरकरार रखना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, हम सिक्कों को हवा में फेंककर फैसला नहीं कर सकते। इल्जामात सच साबित नहीं होते तो क्या होगा। इन केसेस के जरिए मिसाल कायम करना चाहते हैं। सच की खोज कौन लगाएगा। हम मसले का हल ढूंढ रहे हैं। काउंसिल की कार्रवाई में तकाजे पूरे नहीं किए गए। कौम अब काफी कुछ बर्दाश्त कर चुकी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, शौकत अजीज सिद्दीकी को बगैर इंक्वायरी हटाना तयशुदा कानूनी तकाज़ों के मनाफी है। अदालत के फ्रीकैन को सवालात के जवाबात 3 हफ्तों में जमा कराने की हिदायत। बानी पीटीआई की 9 मई के 7 मुकदमों में अबूरी जमानत बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। एटीसी ने अबूरी जमानत अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की थी। उधर तोशाखाना और करप्शन केसेस में जमानत के लिए दरखास्तें दायर। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, मौक़िफ़ अपनाया। बनाए गए मुकदमात सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मबनी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर भी समात। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने पूछा, पहले ये बताएं जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन में क्या गलत है। वकील ने कहा, जेल ट्रायल का इख्तियार मुतल्लिका अदालत के जज का है। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी 26 जनवरी तक बंद। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र फैसला किया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है, अपने शहरियों की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है। इंतखाबात के लिए 49 गैर मुल्की सहाफ़ियों को वीज़े जारी कर दिए गए। इलेक्शन के लिए आलमी मुबस्सिरीन की तादाद 55 है। गुज़िश्ता 30 बरस में नवाज शरीफ की माशी कारकर्दगी मुखालिफिन से बेहतर करार। अमरीकी माशी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। बानी पीटीआई को मकबूल तरीन रहनुमा करार दिया। कहा, नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मईशत संभाली। माशी मुश्किलात में उनकी कारकर्दगी अपने हरीफों में सबसे बेहतर थी। अब नवाज शरीफ 8 फरवरी को इक़्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं। जीतने वाली किसी जमात के लिए आगे का सफ़र आसान नहीं होगा।
नई हुकूमत को गैर मकबूल पॉलिसियां इख्तियार करना पड़ सकती हैं। सब्सिडीज का खात्मा और टैक्सेस में इजाफा करना पड़ सकता है। जहांगीर तरीन की इंतखाबी मुहिम तेज। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, वोट की ताकत से अवाम की किस्मत बेहतर होगी। जनूबी पंजाब और पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। नून लीग के साथ मिलकर मईशत को मजबूत बनाएंगे। अलीम खान की भी NA 117 में इंतखाबी मुहिम, जगह जगह शानदार इस्तकबाल। अलीम खान ने कहा, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मिलकर काम करना होगा। महंगाई मुसल्लत करने वालों से निजात हासिल करना होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, नफरतें बढ़ चुकी, कौम को मुत्तहिद करने की जरूरत है। अवाम को लूटने वाले फिर बारियों के तलबगार हैं। अवाम से अपील है, इस बार धोखा ना खाएं। दुनिया चांद पर पहुंच चुकी, मेयर कराची ढक्कन नहीं लगा सके। MKM के डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल का कहना है, 15 साल हुक्मरानी के बाद भी बिलावल हाउस में टैंकर से पानी आ रहा है। 8 फरवरी को कराची में MKM की फतह होगी। हम 2013 वाली पोजीशन पर आ चुके हैं। शाखावर कायम मुकाम चेयरमैन PCB बन गए। नामजद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी फिलहाल मेंबर गवर्निंग बोर्ड काम करेंगे। शाखावर बोर्ड के इंतखाबात तक कायम मुकाम चेयरमैन PCB रहेंगे। इलेक्शन कमिश्नर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील के बाद कायम मुकाम चेयरमैन बने। शाखावर बोर्ड के इंतखाबात कराएंगे। मोहसिन नकवी 3 साल के लिए नए चेयरमैन PCB मुंतखब होंगे। IMF को करप्शन, रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम की यकीन दहानी। इस्ताद बदउनवानी के इदारों में सियासी मुदाखलत बंद करने का भी वादा। जामे इस्लाहात करने का भी बता दिया। निगरान हुकूमत ने कहा, बदउनवानी के इदारों में सियासी मुदाखलत खत्म करेंगे, इन्हें शफाफ बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान का इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने का मुतालबा। कहा, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल बंद किया जाए, जो जीत रहा है उसे जीतने दिया जाए। जिन लोगों ने शहर का बेड़ा गर्क किया वो इंतखाबात पर असर अंदाज हो रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, हल जमात इस्लामी नहीं बल्कि मुस्बत सोच है। 8 फरवरी को सूबे के साथ विफाक में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। सिंध को गैस ना देकर ज्यादती की जा रही है। विफाक ने सड़कों के लिए 1 पैसा नहीं दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के तूफानी दौरे। लाहौर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर काम का जायजा। वॉल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर 15 फरवरी तक खोलने की डेडलाइन। मोहसिन नकवी ने कहा, वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबा निहायत अहमियत का हामिल है। ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, अब हॉकी भी हो गई T20। हॉकी 5A साइड का पहला वर्ल्ड कप आज से शुरू होगा। ओमान मुकाबलों की मेजबानी करेगा। छोटे ग्राउंड्स में गोल्स की बरसात होगी। हर टीम 5-5 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। तालीम हर इंसान का बुनियादी हक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का आलमी दिन। पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल से बाहर। पंजाब में 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। असातिज़ा के मुताबिक पाकिस्तान में तालीम के लिए सबसे कम बजट रखा जाता है।